व्यूअर्स, मेरा लास्ट वीडियो डाल के करीब 15 दिन के ऊपर हो गया। शायद कोई वीडियो अब डाला नहीं था, बीच में कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई काम ऐसा नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। मैं सोच रहा था किस पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो अचानक स्टोर में मेरा एक ऐसा चीज़ मिल गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा मेरे हिसाब से। ये देखिए, ये जो है इधर दिखाओ, ये टर्बो चार्जर है हमारा जनरेटर का। ये टर्बो चार्जर जो लास्ट टाइम एक इंजन का वीडियो दिया था, वो इंजन का जो इंजन चेंज हुआ उसका टर्बो चार्जर ये है। और दूसरा एक टर्बो चार्जर बहुत पुराना तो स्टोर में से ये हमको मिला। तो टर्बो चार्जर क्या है और इंजन में क्यों लगाता है, हाँ, इसको ख़राब क्या होता है, ख़राब कर जो भी चीज़ इसको कैसे मालूम पड़ता है ये टर्बो चार्जर ख़राब है, तो इसके बारे में आज डिटेल्स बताएंगे। ये टर्बो चार्जर क्या आजकल सिर्फ इंजन हमारा जो जहाज़ पे तो रहता ही है। अभी देखिए, कार मैक्सिमम कार और अब आजकल तो बाइक में भी टर्बो चार्जर लगा दिया। बहुत सारे बाइक है जो उसमें टर्बो चार्जर लगाया। हाँ, तो टर्बो चार्जर क्यों लगाता है इंजन पे, नहीं लगाएगा तो क्या होगा। हाँ, तो पहले भी देखा होगा जो बहुत सारे इंजन में जो कार में है जो उसमें टर्बो चार्जर नहीं रहता था, लेकिन अभी लेटेस्ट में टर्बो चार्जर इंजन आया। तो टर्बो चार्जर इंजन आने से क्या फ़ायदा हुआ वो सब एक एक करके बताएंगे। और इस टर्बो चार्जर में क्या फॉल्ट है कुछ वो भी देखेंगे खोल के। हाँ, तो एक एक करके इसको ये तो हमारा जो लास्ट इंजन खोला था इसको हमने हाथ नहीं लगाया, इसको भी थोड़ा सर्विस करके बार बार रख देंगे। तो ये टर्बो चार्जर का क्या पार्ट्स ख़राब होता है और कैसे मालूम कर सकते हैं जो ख़राब हुआ, तो इसको पहले हम खोलेंगे। इसमें देखिए, इसमें ये है कि ये एग्जॉस्ट साइड है, ये इनलेट साइड है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, एक टरबाइन इधर है, टरबाइन प्लेट इधर, एग्जॉस्ट टरबाइन प्लेट होता है और इनलेट ब्लोअर का प्लेट बाजू होता है। तो बीच में एक है ऑयल का गैलरी है। ये ऑयल इस तरह से ऑयल जाएगा और वो ये यहाँ से ऑयल ड्रेन होकर सीधा इंजन में जाता है। तो इसमें है एक ही शैफ्ट है, एक ही शैफ्ट के ऊपर एक साइड एग्जॉस्ट ब्लोअर प्लेट रहता है, दूसरी साइड इम्पलर रहता है। तो इसको खोलने के बाद आपको दिखाएंगे जो ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या ये एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर का काम क्या है, ठीक है, ये भी बताएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको खोलते हैं। पहले खोलने के बाद आपको दिखाएंगे इसकी कंडीशन कैसा है। हाँ, तो पहले हमको ये खोल लेते हैं, एक्चुएटर का लाइन खोल लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुएटर का काम क्या है, एक्चुएटर में काम क्या है इधर थोड़ा बता देता हूँ। ये एक्चुएटर देखिए, ये बीच में एक डायाफ्राम रहता है, इसके अंदर डायाफ्राम। मान लीजिए कभी ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कैसा है, ये एग्जॉस्ट गैस के ऊपर ये एग्जॉस्ट टरबाइन घूमता है, उसी फोर्स में वो इनलेट टरबाइन भी घूमता है, ठीक है। ये एक ही सेट में दो इम्पेलर है, तो इसका वर्किंग ये एग्जॉस्ट को गैस के ऊपर करता है। मान लीजिए कभी इंजन हाई स्पीड हो गया या कोई ऐसा हो गया जी कि कभी ये ब्लेड ख़राब हो गया, वो एग्जॉस्ट पास नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये एग्जॉस्ट मोड है। तो ये इसका प्रेशर अगर बढ़ गया, कभी हाई स्पीड हो गया, तो इनलेट का भी एक ही शाफ्ट के जो, तो एक ही शाफ्ट के ऊपर ये दोनों इम्पेलर चलता है, तो इसका भी ये क्या करेगा, ये फोर्स बढ़ा देगा, एयर का प्रेशर बढ़ा देगा। तो एयर का प्रेशर बढ़ने से उसको जितना उसका कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ भी चीज़ डैमेज हो सकता है। हाँ, वो डैमेज होने से इसको रोकता है, क्योंकि जब ये एग्जॉस्ट गैस यहाँ से इन होता है और यहाँ से निकलता है, तो जो ये यहाँ से जब घुसता है तो वो ब्लेड को घुमाते हुए जाता है। तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर प्रेशर ये मतलब ये हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो इनलेट प्रेशर भी ज़्यादा कर देगा। तो उसके लिए क्या करता है, ये जैसे ये प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ और ये प्रेशर यहाँ से रिलीज होके ये डायाफ्राम को एक्ट करेगा। तो डायाफ्राम क्या करेगा, इसको प्रेशर से ये बाहर करेगा। तो ये भाल्व के साथ जोड़ा रहता है। तो ये
ये वाल्व को सिर्फ ओपन कर देगा। ओपन करके क्या करेगा, एग्जॉस्ट को बाईपास कर देगा। वो इम्पेलर के होते हुए नहीं जाएगा, एग्जॉस्ट सीधा यहाँ से रिलीज होकर सीधा जाएगा। ये इसका मेन काम है। ये अगर इनलेट साइड पे प्रेशर बढ़ गया तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये वाल्व के जरिए एग्जॉस्ट को बाईपास कर देता है। और जैसे ही एग्जॉस्ट बाईपास हो जाएगा तो क्या होगा, इम्पेलर कम घूमेगा। जो एग्जॉस्ट टरबाइन का ब्लेड जो वो आरपीएम कम हो जाएगा। आरपीएम कम हो, जैसे इसका आरपीएम कम हो जाएगा तो एक ही शाफ्ट के ऊपर है तो ये भी कम हो जाएगा, इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसका भी आरपीएम, इस साइड का आरपीएम कम होने से इसका प्रेशर कम हो जाएगा, हवा का प्रेशर। तो ये एक सेफ्टी से, हाँ, मेनली ये एक्चुएटर दिया है सेफ्टी के लिए। ये देखिए, ये इम्पेलर है, ये इनलेट साइड का है, ठीक है। और ये एक ही शाफ्ट है, ये यही शाफ्ट इसके ऊपर ये ब्लेड भी लगा हुआ है। तो ये इसका इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि प्रेशर को ये इंक्रीज़ कर सकता है। देखिए मेनली ये जो हवा जब इधर से खींचेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, और इस तरह से ये ब्लेड के जरिए इसको रिलीज़ करेगा। तो ये जब इंजन के अंदर ये हवा जाएगा तो ये प्रेशर, इसको प्रेशर बना के रखेगा हमेशा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ये डिज़ाइन किया गया है। और ये जो ब्लेड है, अभी इसको भी खोलेंगे, पहले ये एग्जॉस्ट साइड का खोल लेता है। देखिए ये मैं एक पार्ट अलग कर दिया। ये एग्जॉस्ट टरबाइन साइड का है, ये देखिए पूरा ये थोड़ा काला काला है। ये इस तरफ से हीट बहुत होता है, हीट तैयार होता है। यहाँ से जो ऑयल चलता है, ऑयल यहाँ से इन होगा और यहाँ से ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये जैसे एक ही शाफ्ट के ऊपर देखिए, इधर घूमे, ये घुमा रहा हो तो ये भी घूम रहा है, ठीक है। इसका ये ख़राब हुआ कैसे पता चलेगा, ये एक बार ऐसे टर्न करने से ना ये आरपीएम बहुत, ये एक ही शाफ्ट के एक्सिस में घूमता है, ठीक है। तो ये शाफ्ट के बीच में दो साइड दो बुश रहता है, वो बुश आपको दिखाएंगे अभी खोल के। ये दोनों ब्लेड आप खोलेंगे तो ये एग्जॉस्ट टरबाइन जैसे ही घूमेगा और ये टरबाइन ब्लेड क्या होगा, ये भी एक ही साथ में घूमेगा। तो ये एग्जॉस्ट गैस जैसे रिलीज होता है उस डायरेक्शन में ये घूमता है, ठीक है। जैसे ये डायरेक्शन में घूमेगा, ये घूमना शुरू होगा तो ये भी घूमना शुरू होगा, जिसकी वजह से ये वैक्यूम करके ये एग्जॉस्ट जो हमारा एयर फिल्टर है, वो फिल्टर के जरिए ये हवा इस तरह से ये रिलीज़ करता है। हाँ, तो ये रिलीज़ करने से ये क्यों लगाता है इसको इंजन में क्यों लगाने से क्या होता है, इंजन में क्यों लगाता है? ऐसा तो बिगर टर्बोचार्जर भी इंजन है, वो भी चलता है, लेकिन ये क्यों लगाता है? ये इसलिए लगाता है, ये क्या करता है, ये इंजन का हॉर्स पावर को बढ़ाता है, इंजन का एफिशिएंसी को बढ़ाता है जाता है इंजन का। तो और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। तो मेनली इसका जो रीज़न है, ये इंजन को हॉर्स पावर को बढ़ाता है, ठीक है। वो फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से ये हमारा जो इंजन का क्षमता है वो बढ़ जाता है, ये लगाने से बढ़ जाता है। तो पहले जो इंजन रहता था वो नेचुरल एस्पिरेटेड होता था, जो मतलब होता है ज़्यादातर ये ब्लेड बैंड हो जाता है। कोई कारण होगा, अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा हॉट हो गया, ठीक है, इस तरह से ये ऑयल इधर से पास होता है, तो ये ऑयल अगर बाहर आ गया तो ये क्या होता है, ऑयल इधर ये इस तरह से ऑयल रिलीज होता है। वो ऑयल आने से क्या वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर कभी हाई स्पीड हो गया और कभी ये शाफ्ट सीज हो गया। हाँ, ये शाफ्ट दोनों का बुश के ऊपर रहता है, वो बुश और शाफ्ट सीज भी हो सकता है। शाफ्ट का जो जहाँ वो बुश के ऊपर रहता है, उस ऑयल ज़्यादा ख़राब होने से मेनली इसका ऑयल अगर ख़राब होगा तो ही ये ज़्यादा ख़राब होता है, नहीं तो ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होता है। ऑयल को अगर टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिप्लेस कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, तो ये कार्बन नहीं, ऑयल का जो कार्बन है ये इसके ऊपर जमता नहीं है और वो ख़राब भी नहीं होता है।
तो इसको भी आप अभी खोलेंगे। इसके अंदर ये साइड में एक ऑयल रिंग रहता है, जो ये ऑयल रिंग क्या करता है, ऑयल को बाहर आने नहीं देता है। दूसरा तरफ ये साइड में एक पुश होगा, ये तरफ में एक पुश होगा, एक ऑयल सिलेंडर भी होगा। हाँ, तो अभी ये ब्लेड खोलता है तो आपको पता चलेगा इसका अंदर क्या रहता है। चलिए बताना था कि ये जो ये जो इम्पेलर है, इसका लॉकिंग नाट है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हर कोई अगर इस खोलना चाहेंगे तो ये क्लॉकवाइज, नॉर्मली हम लोग क्लॉकवाइज साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है। इसका जो चूड़ी रहता है, जो थ्रेड रहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, टाइट होगा, और ये देखिए क्लॉकवाइज इसको खुलता है। तो हम लोग खोलने का हमारा आदत है क्या, हम एंटी क्लॉकवाइज हमेशा खोलता है, लेकिन इसको खोलने का टाइम क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ेगा, स्पिनर से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तो ही खोलेगा, नहीं तो ये थ्रेड इसका ख़राब हो सकता है। तो इसको थोड़ा जो भी खोलेंगे इसको ध्यान से खुलिएगा। ये ब्लेड है, ठीक है। अभी ये है, अब ये खोल लेता है। उसमें टूल से रखो तो देखना मत। क्या हो गया? माइनस से भी बैठ जाएगा। तो देखिए ये बूश का जो गार्ड है, ये ऊपर ये बूश का गार्ड है, ये 3 स्क्रू के सहारे में रहता है। और ये शेफ्ट का बूश है, ये वॉशर है, ठीक है, और बूश इसके अंदर ही है। ये अंदर ये ब्रश का बूश है इसके अंदर, ठीक है। और इसको ये खोलने के लिए यहाँ से इसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रेस करने से ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये एक ही बूश है और दोनों ये शेप इसके अंदर बैठता है, ठीक है। ये दो बीच में ऑयल का ग्रुप है और 2 एंड में 2 बूश रहता है। एक ही जो गाइड है एक ही है, ठीक है। तो इसमें ये पोजीशन है बूश का, ये पोजीशन में बैठता है। तो ये शेफ्ट के एक्सिस पे दोनों टरबाइन घूमता है, एग्जॉस्ट का और इनलेट का भी, दोनों टरबाइन एक ही शेफ्ट का घूमता है। और इसका जो बैलेंस इतना हैवी रहता है, इतना एक्यूरेसी रहता है, जिसके वजह से इसका आरपीएम बहुत हाई रहता है। ये करीब अगर ये 1500 आरपीएम का जनरेटर है, 1500 आरपीएम में चलता है, तो ये करीब 10,000 से 12,000 आरपीएम रहेगा इसका। इतना हैवी स्पीड से घूमता है, तब जाके ये एग्जॉस्ट को बाहर करता है और इनलेट को जरिए वो एयर को इंजन में देता है। तो यही सब है इसका इक्विपमेंट्स है। ये बूश अभी भी सही है। बूश को तो मैं इसमें एक बार देखा है आपको, देखिए इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है। और बूश को 2 साइड में ये ऑयल रिंग रहेगा। जो ऑयल यहाँ से जाता है वो ऑयल को ये बाहर आने नहीं देता, ये रिंग ये रोकता है ऑयल। एक ये तरफ रहेगा और दूसरा एक इनलेट की तरफ रहेगा, वो इस बॉडी के साथ, ठीक है। ये 2 रिंग ही रहता है। ये 2 रिंग बहुत ही वाइटल है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये अगर ख़राब हो जाएगा, कभी इसको वर्न आउट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऑयल को रोकेगा नहीं और बाहर की तरफ फेंकेगा, जिसके ज़रिए ये एग्जॉस्ट के ज़रिए ज़्यादातर देखिएगा कोई कार में या इंजन में एग्जॉस्ट से ऑयल निकलता है। एग्जॉस्ट का ऑयल निकलने का एक रीज़न है, ये जो टर्बो का ऑयल रिंग ख़राब होता है, तो वो ऑयल वो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकलता है। और अगर एग्जॉस्ट में ऑयल गया तो ऑयल एग्जॉस्ट का जो स्मोक है वो फ़र्क आ जाएगा, वो ब्लूइश होगा, तो पता चलता है कि एग्जॉस्ट में ऑयल आता है। और दूसरा भी एक रीज़न है, एग्जॉस्ट वाल्व से भी आ सकता है। हाँ, वाल्व का गाइड अगर लीकेज हो तो भी आ सकता है। उसमें जो सिलेंडर हेड में एग्जॉस्ट वाल्व होता है, उसका
गाइड में ऑयल सील रहता है वो भी लीक होगा तो आ सकता है। ये 2 रीज़न है उधर से ऑयल आने का, ठीक है। तो इतना है। अभी ये पूरा फिर से असेंबल करेंगे करके इसको ये पूरा क्लीन करके पूरा ठीक इसको पूरा वॉश करेंगे अच्छा से, हाँ, करके फिर से असेंबल करके इसको रख देंगे। तो ये एक टर्बोचार्जर का यही है, थोड़ा पार्ट से आपको जानकारी मिल गया होगा, क्योंकि हर किसी को इसका वर्क पता नहीं होगा, इसका काम पता नहीं होगा। लेकिन आप लोग देखा होगा जब कार में हम लोग ख़राब होता है तो सीधा मैकेनिक के पास जाता है। अगर थोड़ा बहुत हम लोगों को नॉलेज रहेगा तो इसका क्या रोल है, इंजन में इसका क्या रोल है, इतना नॉलेज रहेगा तो हम थोड़ा कोई मैकेनिक को सामने अगर कुछ भी वो गलत बोले या गलत तरीके से बोले जो ये ख़राब है इसको पूरा बदलना पड़ेगा, तो आप बहुत उसको बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा जो नहीं आप तो अभी इसको बारे इसका काम ये है, इसको क्यों इसको इतना ख़राब नहीं हुआ तो अभी क्यों इसको बदलेगा, ये था सब प्ले वाले चेक करके। तो हम इतना पैसे का कार यूज़ करता है तो ये नॉलेज यूज़ होना चाहिए। बाकी तो मैकेनिक लोगों को तो पता ही होना चाहिए इसके बारे में। देखिए ये जो बोल रहा था एक्चुएटर कैसे काम करता है। नॉर्मली ये क्या रहता है, ये सब बंद रहता है, ठीक है। ये इसका गैस्केट है, ये नॉर्मली ये भाल्व है, एक टाइप का भाल्व है। देखिए ये यहाँ जाके इसको ये क्लोज रहता है। जैसे ही वो हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये डायफ्राम एक्ट करेगा और ये इसको बाहर की तरफ देगा और ये इसको ये ओपन कर देगा। जैसे ये वो शेफ्ट बाहर की तरफ आएगा ये ऐसे ओपन हो जाएगा और जो गैस यहाँ से जाके पास हो रहा था, यहाँ से गैस का इन होता है और ये यहाँ ये ब्लेड रहता है, ये टरबाइन ब्लेड यहाँ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये गैस नॉर्मली ये जाता है ये ब्लेड के थ्रू और यहाँ से रिलीज होता है। अगर ये प्रेशर ये इसका आरपीएम बढ़ गैस करके रिलीज ज़्यादा हो रहा है और इसका आरपीएम बढ़ गया तो हवा का भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तब क्या करेगा, ये एग्जॉस्ट गैस को यहाँ जो आ रहा था वो ब्लेड के थ्रू जाने नहीं देगा, सीधा यहाँ से रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ करके ये टरबाइन कम घूमेगा तो हवा का प्रेशर भी कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ को डैमेज नहीं करेगा। ये इसके लिए देता है। और ये तो छोटा इंजन का है, इसलिए इसका इक्विपमेंट छोटा है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सभी है। और ये बड़ा इंजन में साइज बड़ा रहेगा और ये छोटा इंजन में छोटा है। बाकी जो इक्विपमेंट्स है जैसा है ये इसका कंस्ट्रक्शन है वो सेम ही रहता है। बड़ा इंजन में बड़ा, छोटा इंजन में छोटा। तो और इसमें बड़ा इंजन में क्या होता है, बड़ा इंजन में जो हवा ये टर्बोचार्जर से होते हुए जाता है तो वो हवा थोड़ा हॉट होता है, क्योंकि एक तरफ से ये एग्जॉस्ट गैस चलता है, दूसरी तरफ से हवा खींच के देता है। तो इसका भी टेम्परेचर जो गैस का जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर भी हवा का टेम्परेचर के साथ बढ़ा देता है। और दूसरा जब गैस आपको एयर आपका जो इंजन में जाएगा उससे पहले क्या होता है, ये प्रेशराइज होता है। प्रेशराइज इनलेट मैनिफोल्ड में हमेशा प्रेशराइज करके रखता है। तो वो प्रेशर होने से कोई भी चीज़ का अगर प्रेशराइज का कोई एयर को अगर प्रेशराइज करके रखेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। ये हम लोग गैस लॉ में पढ़ा है। तो इस हिसाब से अगर एयर ज़्यादा गर्म हो एयर अगर इंजन में जाएगा तो उसका इंजन का जो पावर जो है वो कम, उतना जो फ्यूल है वो बर्न नहीं होगा। तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो अगर एयर टेम्परेचर ज़्यादा है, बड़ा इंजन में क्या एयर कंप्रेस करके जब जाता है इंजन के अंदर, उससे पहले ये टर्बोचार्जर के बाद बीच में एक इंटरकूलर लगाता है। इंटरकूलर इसलिए लगाता है वो गैस को ठंडा करने के लिए लगता है, ठीक है। तो जब ये गैस अगर गर्म होकर जाएगा तो वो बीच में इंटरकूलर उसको और गैस एयर को ठंडा करके, एयर को ठंडा करके फिर इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशराइज करता है। और जब उसको ज़रूरत है जो साइकिल इंजन का साइकिल से जो पोर्ट ओपन होगा, जो सिलेंडर का पोर्ट ओपन होगा वो हवा उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेन है टर्बोचार्जर का ये वर्किंग प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत आपको समझा दिया, ठीक है। और बैलेंस इसका इतना बढ़िया रहता है। तो आरपीएम में इसलिए इसका आरपीएम भी बहुत हाई रहता है। और हाई आरपीएम इसलिए रहता है क्योंकि हवा को
कम सक्शन करके हवा को सीधा मैनिफोल्ड पे देना इसका मेन काम है, और एग्जॉस्ट को रिलीज़ करना। टाइम को जो इंजन का जो साइकिल है उस साइकिल के अंदर जितना एग्जॉस्ट गैस वो बनेगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर वो भी रिलीज़ करना है, और उस साथ साथ में हवा भी उसको देना है। तो इसका आरपीएम थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो बढ़िया है ये टर्बोचार्जर का मेनली फंक्शन। सिर्फ बड़ा इंजन पे बड़ा और छोटा इंजन पे छोटा साइज है। और दूसरा ये अगर नहीं लगाएंगे तो पहले जो इंजन आता था वो नेचुरल एस्पिरेटेड होता था। मतलब नेचुरल एस्पिरेटेड मतलब वो ऑटोमेटिक वो अपने आप हवा को खींचता है। जो पिस्टन का बोर है वो बोर के हिसाब से उसके कैपेसिटी के हिसाब से वो हवा उसको अपने आप खींचता था। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा उधर एक वैक्यूम प्रेशर बनेगा, जो उस प्रेशर से जरिए वाल्व जैसे इनलेट वाल्व ओपन होगा उस हिसाब से वो एयर फिल्टर के जरिए हवा खींचता था। तो बीच में अभी ये नया टेक्नोलॉजी आया टर्बोचार्जर। हाँ, ये टर्बोचार्जर लगा दिया। टर्बोचार्जर क्या है? टर्बोचार्जर मेनली एक सुपरचार्जर है। ये सुपरचार्जर क्या होता है? सुपरचार्जर बड़ा इंजन में सुपरचार्जर लगा रहता है। सुपरचार्जर क्या करता है? सुपरचार्जर वो इंजन का एक ब्लोअर है, मान लीजिए एक ब्लोअर है, वो उसका काम है सिर्फ हवा को कंप्रेस करके इनलेट मैनिफोल्ड पर रखना। तो वो एक पंप रहता था, जैसे ब्लोअर रहता है, ब्लोअर इंजन के ऊपर रहता है, जो फिर एयर फिल्टर के जरिए वो हवा खींच के सीधा इंजन को देता है। तो ये भी वही काम करता है, लेकिन ये उसका क्या है, वो एक्स्ट्रा जो सुपरचार्जर जो डिवाइस रहता था वो इंजन का जो इंजन के से बी वेल्ड लगा के या कोई इंजन अटैच गियर पे अटैच हो के वो उसका इंजन के साथ ही वो घूमता है। लेकिन ये क्या करता है, ये एग्जॉस्ट ये क्या होता है, ये एग्जॉस्ट के ऊपर घूमता है, एग्जॉस्ट गैस के ऊपर घुमाता है। ये एग्जॉस्ट गैस इसको घुमाता है। लेकिन बाकी सुपरचार्जर में जो ब्लोअर रहता है वो ब्लोअर क्या करता है, वो इंजन से अटैच रहता है, इंजन के पुली के जरिए वी वेल्ड के जरिए वो अटैच रहता है। इंजन का आरपीएम के साथ वो हवा खींचता है। लेकिन ये जो है ये एग्जॉस्ट गैस इसको घुमाता है। ठीक है, तो सुपरचार्जर भी वही काम, मतलब मेनली सुपरचार्जर इसलिए लगा रहता है, जो इंजन का हॉर्स पावर को बढ़ाने के लिए सुपरचार्जर लगाता है। बड़ा इंजन में टर्बोचार्जर जो सुपरचार्जर लगा रहता है, जो 2 स्ट्रोक इंजन में उसमें सुपरचार्जर रहेगा, और ज़्यादा 4 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादातर ये टर्बोचार्जर रहता है। ठीक है, और बाकी फिर से कोई नया वीडियो के साथ आएंगे। आज इतना ही है। आप लोग सब सेहत को ठीक रखिएगा। अभी कोविड-19 सिचुएशन है, अभी तक वैक्सीन तो न्यूज़ में कहीं बहुत टाइम लग रहा है, बोल रहे हैं ये साल बीत जाएगा वैक्सीन आने के लिए। तो आप लोग सब गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से मान के चलिएगा, ज़्यादा बाहर निकलिएगा मत। हाँ, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। हाँ, आगे कोई फिर एक वीडियो के साथ आएंगे। आज इतना ही ख़त्म करते हैं, चलिए बाय।